अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के दरमियान मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन इनेकाद। गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ बाज नौजवानों ने की नारेबाजी। शहर के असास इलाकों में भी सख्त सैनती इंतजाम। बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में फिरका परस्ती और तशद्दुद को हवा देने की हर मुमकिन कर रहे हैं कोशिश। गुस्ताखाना वाक़े पर मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल के मुजाहिरे की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सताइश। MNJ कैंसर हॉस्पिटल के तहत ऑन्कोलॉजी स्पेशल नर्सिंग स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ ऑपरेशन थिएटर, मॉडर्न किचन और दीगर सहूलतों का किया इफ्तिताह। कर्नाटक काबीना के फैसले पर वज़ीर IT KTR ने की सख्त तनकीद। कहा, शोहदा के अहले खाना को दी जाने वाली रियायत को बोझ ना समझा जाए। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से मुस्तफी। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया तक कायदाना सलाहियतों की तारीफ, मगर राहुल को बनाया तनकीद का निशाना। गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के 5 साबिक मेंबरान असेंबली समेत 6 सीनियर लीडरान भी मुस्तफी। नई सियासी जमात की तश्कील के ऐलान की भी कयास आराइयां। गोरखपुर फसाद मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने योगी के खिलाफ अर्जी को किया खारिज। कहा, दरखास्त में नहीं है कोई ठोस बुनियाद। और अब खबरों की तफसील। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान पुराने शहर बिलखुसूस मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने गोशा महल के रुकने असेंबली गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ कुछ देर तक नारे लगाए और बाद में मुंतशिर हो गए। रैपिड एक्शन फोर्स और टास्क फोर्स की टीमें किसी भी किस्म की परेशानी पैदा करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैनात की गई थी। DCP साउथ जोन समेत सीनियर पुलिस ओहदेदार इंतजामात की निगरानी के लिए चार मीनार पर मौजूद थे। वो अहलकार जो पहले पुराने शहर में काम कर चुके हैं, उन्हें भी मुकामी पुलिस अफसरान की रहनुमाई के लिए मखसूस इलाकों में तैनात किया गया था। किसी भी परेशानी में मुब्तला अफराद की निशानदही के लिए सादा लिबास पुलिस अहलकार भी तैनात थे। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों के करीब नमाज जुमा अदा करें और अमन बरकरार रखें। वाज़ेह है कि इस हफ्ते के शुरू में मलून राजा सिंह पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने के बाद मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, जिसका असर हुनूज वक्फे से एहतजाज की सूरत में देखा जा रहा है। पुलिस ने इसके खिलाफ PD एक्ट को मंजूरी देते हुए उसे जुमेरात को चरलापल्ली की सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। दरियासना मलून राजा सिंह को PD एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद गोशा महल, टप्पा चबूतरा, हबीब नगर, मंगल हाट और जुमेरात बाजार में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। दूसरी जानिब नमाज जुमा के पेश नजर पुलिस की मुख्तलिफ कंपनियों को शहर के मुख्तलिफ हसास इलाकों में तैनात किया गया था, जबकि चार मीनार तक शाली बंडा पुलिस के हिफाजती दस्तों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। नमाज के बाद किसी भी जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने मक्का मस्जिद के अतराफ में सख्त चौकसी रखी हुई थी। चार मीनार के इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी की गई थी और किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए पाबंदियां आयद की गई थी।
कमिश्नर सिटी पुलिस ने नमाज जुमा के मौके पर अमन की बरकरारी के ज़िमन में अवाम, खास तौर पर मुसलमानों से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने पुलिस के साथ अमन की बरकरारी की कोशिशों में ताउन किया है। रात के औकात दुकानात को जल्द बंद करने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो आज रात तक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस ताल्लुक से कतई मशवरा देंगे। अगरचे कि सरकारी तौर पर बाजार जल्द बंद करने के कोई अहकाम नहीं है, ताहम एहतियाती इक़दाम के तौर पर हमने अपील की थी। ये मेरी गुजारिश है आवाम से, और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो काम कार्रवाई है आप देखे हैं, और भरोसा रखिए। जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है सबके लिए हम बहुत ही खुशनसीब हैं और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। खाली शामिल दुकान खोलने का टाइमिंग जो है 7 बजे बाद बंद होने क्या बोलेंगे? हाँ, आज हम देखेंगे, क्योंकि आज ये जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहाँ पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में Makkah Masjid, crowd is normal. All the economic activities are running as usual. They are all from media side. I'm requesting through media. I'm requesting all the public don't believe in any rumors. कोई भी rumors पे, कोई अफवाह पे आप भरोसा मत कर लीजिए। इन कोई अफवाह पे बिलीव मत कर लीजिए। कोई भी होगा तो पुलिस वाला अपना पुलिस पीपल विल बी गिविंग आपको जो रेगुलर बुलेटिन या जो भी है विल बी इन्फॉर्मिंग यू। अभी तक एवरीथिंग इज पीसफुल, नो प्रोटेस्ट। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए तमाम मुसलमानों के सब्र और तहम्मुल की सताइश की और कहा कि जुमा के दिन दोनों शहरों और अजला में पुरसुकून माहौल रहा। उन्होंने कहा कि खामोश एहतजाज के लिए उलमा कराम, आइमा हजरात और सियासी कायदीन ने अपील की थी, जिन पर अमल किया गया। वजीर मौसूफ ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी अवाम से अपील की थी कि एहतजाज और रैलियों को पुरअमन तरीके से निकाला जाए और हर किस्म के इश्तियाल अंगेज नारों से परहेज किया जाए, जिसका वजीर दाखिला ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में पिछले 8 सालों से मुसलसल तरक्की हो रही है और रियासत भर में अमन व अमान बरकरार है। इन 8 सालों में कहीं भी फिरका परस्त तशद्दुद नहीं हुआ, जिसको बीजेपी कायदीन हजम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी मखसूस तबके को निशाना बनाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसकी मुतादिद मिसालें मुल्क भर में हो रही हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में भी फिरका परस्ती फैलाने और तशद्दुद को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसको वजीर आला कलवा कंटला चंद्रशेखर राव नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, जिसके सरबराह मिसाली और अमली सेक्युलर कायद हैं, जिन्हें मुल्क भर में बेहतरीन सेक्युलर लीडर के तौर पर जाना जाता है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कई रियासतों में महकमे दाखिला का कलमदान वजीर आला के पास ही होता है, मगर केसीआर ने एक मुसलमान को वजारत दाखिला का कलमदान हवाले किया और हर मामले में उनसे मुशावरत की जाती है। आगे कहा कि महकमे दाखिला के चंद इख्तियारात वजीर आला के पास महफूज होते हैं, जिन्हें वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखुसूस मौजूदा हालात पर वजीर आला ने मुतादिद मरतबा फ़ोन करके हालात से आगाही हासिल की और अपनी तजावीज़ पेश की। वाज़ा आला अहदेदारों से मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर दाखिला ने आखिर में कहा कि हर गुस्ताख रसूल को दुनिया और आखिरत में जिल्लत उठानी पड़ती है और कहा कि किसी एक बदबख्त की वजह से पूरे तबके या समाज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
वजीर मौसूफ ने आवाम का शुक्रिया अदा किया कि रियासत में अमन और अमान को बरकरार रखने में ताउन किया गया है। सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से अपील की कि वो गैर जरूरी और बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज खबरों की इशाअत और तशहीर में एहतियात बरतें। वजीर सेहत हरीश राव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मुतल्लिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कानून साज कौंसिल MS प्रभाकर और डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी के साथ MNJ कैंसर हॉस्पिटल रेड हिल्स में ऑपरेशन थिएटर, मॉडर्न किचन सेंटर और लॉन्ड्री का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने दवाखाने में दीगर जरूरियात से मुतालिक मालूमात भी हासिल की। हरीश राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए हुकूमत की जानिब से रियासत भर में सेहत के शोबे के लिए किए जाने वाले इकदाम और मेडिकल कॉलेजेस का क़याम और नर्सिंग कॉलेजेस के क़याम से मुतालिक तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल के तहत ऑन्कोलॉजी स्पेशल नर्सिंग स्कूल के क़याम का ऐलान मुल्क में अपनी नौयत का मुनफरिद इदारा होगा। इसके तहत खुसूसी कोर्स की तरबियत भी फराहम की जाएगी। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మొట్టమొదటిసారి అంటే ఎక్కడైతే చేతి వేళ్ళు కూడా డాక్టర్లు వెళ్ళలేవో, ఎక్కడైతే మనుషులు కూడా అక్కడ దాని సర్జరీని ప్రొసీజర్ను నిర్వహించలేనటువంటి చోట మరి రోబోను కూడా ఉపయోగించి అంటే ప్రీషియస్గా అంటే ఎఫెక్టివ్గా సర్జరీస్ చేయడానికి ఈ రోబో మాడ్యులర్ థియేటర్ను MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో మరొక నెల రోజుల్లో అందుబాటులోకి తేబోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇది 30 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి. ఈ రోజు 7 మాడ్యులర్ థియేటర్లకు 30 కోట్ల రూపాయలతో ఎక్విప్మెంట్ వాటిని తయారు చేసి ప్రారంభం చేశాం. మరొక రోబో మాడ్యులర్ థియేటర్ను మరొక నెల రోజుల్లో దాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం. అప్పుడు రెండు కలిపి 8 మాడ్యులర్ థియేటర్లు, అందులో ఒక థియేటరు రోబోతో కూడినటువంటిది మనం ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి అందుబాటులోకి తేబోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మన MNJ ఆసుపత్రి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ PG స్టూడెంట్స్ కూడా మంచి అకామిడేషన్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్యనే మన నర్సింగ్ స్కూల్ను కూడా MNJకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాం. ఇక స్పేస్ కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటే పక్కనే ఉండే నర్సింగ్ స్కూల్ 2 ఎకరాల స్థలాన్ని భవనాన్ని MNJకి ఇచ్చాం. అక్కడ PG స్టూడెంట్స్ ఉండడానికి ఒక 4 కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మరమ్మతు చేసి ఆ భవనాన్ని కూడా PG స్టూడెంట్స్కు అందుబాటులోకి తేబోతా ఉన్నాం. మరి అదేవిధంగా పేషెంట్స్ బాగా పెరుగుతున్నారు, క్యాన్సర్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం MNJ సరిపోతలేదు, మనకు 450 పడకలు మాత్రమే ఉన్నాయి. పక్కనే మరో 350 పడకల ఆసుపత్రి కూడా నిర్మాణంలో ఉంది. అది కూడా ఒక నెల రోజుల్లోగా దాన్ని పూర్తి చేసి ఆ 350 పడకల్ని కూడా ఉపయోగంలోకి తీసుకొస్తాం. रियासती वजीर KTR ने कर्नाटक काबीना की तरफ से शोहदा के अहले खाना को दी जाने वाली रियायत और दीगर मुराद को रोकने और सिर्फ सरकारी मुलाजमतें फ्राहम करने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर किया है। KTR ने ट्वीट किया कि एक पार्टी जो कौम परस्ती की बड़ी बातें करती है वो ऐसा फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिह अफवाज में खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन उन्हें माली बोझ नहीं समझना चाहिए। कर्नाटक हुकूमत ने कल हुई काबीना की मीटिंग में शोहदा के अहले खाना को सरकारी मुलाजमतें देने का फैसला किया है, लेकिन उसने ऐलान किया है कि शोहदा के लवाहिकीन को मिलने वाली इमदाद और दीगर मुराद मुअत्तल कर दी जाएंगी। साबिक फौजियों ने कर्नाटक काबीना के इस फैसले की सख्त मुखालिफत की। मलकाजगिरी हल्के के रुकन असेंबली M हनुमंत राव ने, जिन्होंने अलवाल वेंकटापुरम में शदीद बारिश की वजह से एक मकान मुनहदिम होने पर माली मदद फराहम की और हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपए फराहम करने का वादा किया। जब मकीनों ने मुकामी रुकन असेंबली M हनुमंत राव से अपील की कि बोरवेल खराब हो गया है, तो उन्होंने कॉलोनी के मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो अपने खर्च पर मरम्मत का काम करवाएंगे।
भोपालपल्ली के रुकने असेंबली वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि भोपालपल्ली के नेरडेपल्ली, विजयनपल्ली, गोरला, वेदो, कोमपल्ली और गड्डातपल्ली गांव में अहल, ज़ईफ, बेवा, माजूर और तन्हा खवातीन में 254 पेंशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुश आइन बात है कि वजीर आला केसीआर ने आज घर के बड़े बेटे की हैसियत से ताउन के तौर पर आसरा पेंशन ग्रांट के नए दस्तावेजात तकसीम किए हैं। एक ऐसे वक्त जब रियासत की मईशत कोरोना बहरान की वजह से तबाह हो चुकी है, अपने वादे के मुताबिक तमाम अहल अफराद के लिए नई पेंशन जारी की गई। గ్రామ కార్యదర్శి ఈ పేరు నరేష్ వస్తాడా లేదా ఈ రోజు ప్రతిరోజు ఇట్లాంటి నరేష్ లాంటి ఎంపార్మెంట్ చదువుకొని ఈ రోజు గ్రామ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తా ఉన్నాను. ఈ రకంగా గ్రామాలలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి వెనుకటికి పార్కులు అనేటి హైదరాబాద్ లో పోతే, వరంగల్ పోతే పార్కులు అనేటి ఆడాడ పెట్టేది. పార్కులు ఇళ్ల మధ్యలో చెట్లు పెట్టి సాయంత్రం పూట పోతే కూర్చునేటువంటి పార్కులను చూసినాం. ఈ రోజు ప్రతి గ్రామానికి ఒక పార్క్ ఇచ్చింది. ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ పార్కులు, అదేవిధంగా చెత్త చెదాలను తీసుకుపోయి ఈ రోజు ఏముండేది వెనకట ఇల్లుడితే మొత్తం కూడా చెత్త అంతా తెచ్చి మన ఇంటి ముంగట ఉండేటువంటి కాలువలో పోసేది. అంతే మన ఏడవాలంటే కాలువలో పోతే పెంట మందు ఉంటే పెంట మందు మీద పోసేది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. గ్రామ పంచాయతీకి ప్రతి ఇద్దరికి ఒక తడి చెత్తకు, ఒక పొడి చెత్తకు ఒక డబ్బా ఇచ్చినాం. గ్రామ పంచాయతీ గ్రామంలో ఇళ్లలో ఊడిచిన చెత్తను ఆ డబ్బాలో పోస్తే ఆ ట్రాక్టర్ వస్తే ఆ ట్రాక్టర్ లో పోసి ప్రతి దగ్గర కూడా డంపింగ్ యార్డు పెట్టి అక్కడ మరి గాజు వీడ్కోలు పలకడానికి ప్రతి ఊర్లో ఒక శ్మశాన వాటికలు కట్టియడం జరిగింది. रोटरी क्लब लीग डिस्ट्रिक्ट मोइनाबाद और अरुबंधु फार्मा के जेर एहतमाम नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जिले के 800 मुंतखब तलबा में साइकिल्स तकसीम की गई। तकसीम प्रोग्राम का आगाज शमा रोशन करके किया गया। साबिक डीजीपी गवर्नमेंट एडवाइजर अनुराग शर्मा, अरुबंधु फार्मा के चेयरमैन रघुनाथ कन्ना, कलेक्टर हरी चंदना, एसपी वेंकटेश वर्लो, एमएलए राजेंद्र रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ఉదయ్ పిల్లయ్య గారు, హరిచంద్ర కలెక్టర్ గారు, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్, ఎందుకంటే రోటరీ అనగానే అందరికీ తెలిసేది పోలియో కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు చాలా దిగ్విజయంగా చేసి మన ప్రపంచంలోనే వాళ్ళు మన్ననలు అందుకున్న క్లబ్ అది. అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కానీ cancer screening camp, not only now, since last 30 years they are doing this cancer screening camp. అలాగే ఇప్పుడు ఈఎన్టీ స్క్రీనింగ్ అని కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ కు ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో రియలీ ఐ యామ్ వెరీ మచ్ అప్రిషియేట్ ద రోటరీ ఇంటర్నేషనల్. ఎందుకంటే విద్య, వైద్యం అనేది మన సమాజానికి ఎంతో ముఖ్యం అని నేను తెలియజేస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు మన రోటరీ గవర్నర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పేటప్పుడు जंगांव टाउन में महकमे बल्दी नज्म व नस्क के तहत जंगांव के 30 वार्ड्स में आज 1006 नई पेंशन मंजूर की गई हैं। जंगांव हल्के के एमएलए मथी रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर हामिद, आरजीओ मधुसूदन, म्युनिसिपल चेयरमैन जमुना, तमाम वार्डों के काउंसलर्स और कोऑप्शन मेंबरान ने शिरकत की। रुकने असेंबली रेखा नायक ने जिला निर्मल के पंबी मंडल के वीनोनगर, तानीगोड़ा, फलगाम, पांडरी, कोसागंटा के कबायली गांव का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अवाम से उनको दरपेश मसाइल से मुतालिक भी तबादले ख्याल किया।
तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।